नमस्कार, स्वागत है आपका newspack.com पर। नगर पालिका चुनाव की आरक्षण सूची जारी हो गई है और सुल्तानपुर नगर पालिका सीट सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। ऐसे में तमाम दावेदार नगर पालिका के चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं, दम बना रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार सैयद रहमान उर्फ मानू के साथ, जो कि पूर्व में नगर पालिका की कमान एक बार अपने हाथों में रख चुके हैं, क्योंकि इनको नगर पालिका का तजुर्बा भी है। ऐसे में इनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव में इनकी क्या तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, क्या वादे होंगे जो ये जनता से करेंगे और क्या नया मैसेज लेके जनता के बीच जाएंगे। मानू, सबसे पहले तो आपको ये कि नगर पालिका सीट अनारक्षित हो गई, सामान्य वर्ग में आ गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरीके से आप पर दांव लगाएगी और क्या ये तय माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है? हर्षी भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। उन्होंने हमको इजाज़त दिया है कि आप जाओ और सुल्तानपुर से चुनाव करो। आज ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सीट अनारक्षित हो गई है, इस पर कोई भी लड़ सकता है। अब हमारा दावा और भी मजबूती के साथ हो गया है। मैं 2000 से 2005 तक मैं चेयरमैन रहा और जनता की हमने सेवा की, किसी भेदभाव से। उसके बाद 10 साल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है। उसने, जब मैं चेयरमैन था तो हमने कैंप लगाकर लोगों का, गरीब जनता के लोगों का हमने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कैंप लगाकर मोहल्ले मोहल्ले में, जैसे विवेक नगर, शास्त्री नगर और खैराबाद, रैन नगर, टीवा, तमाम जगहों पर हमने कैंप लगाकर लोगों का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कम करने का वादा किया था और वो हमने किया। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर जनता मुझे फिर से ये मौका देती है तो मैं जनता का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स माफ़ करने का काम करूंगा। और मेरी ये सोच है, मेरी ये धारणा है कि जनता से पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। पानी का टैक्स तो वैसे भी सरकार छूट देती है पानी के लिए, कहीं ट्यूबवेल लगाती है, कहीं हैंडपम्प लगवाती है। तो हम तो पानी का टैक्स सुल्तानपुर जनता से नहीं लेंगे, उसको पूरी तरह से माफ़ करने का काम करूंगा। कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ऐसे में आपकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होगी, जाहिर सी बात है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से न होकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी से लड़ाई लड़ेगी। हम तो पहले भी रह चुके हैं, उसके बाद हमको टिकट नहीं दिया गया और वो शिवम जी को दिया गया, परवीन अयूब जी को दिया गया और हमको टिकट नहीं मिला। अब भी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं पूरा संतुष्ट हूँ कि टिकट मुझे ही दिया जाएगा और मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और जहाँ तक मेरे कार्य का, व्यवहार का ये सवाल है कि जनता, सुल्तानपुर की जनता बड़ी भोली है। सुल्तानपुर की जनता का काम, यानी कि जो भी फैसला करती है बहुत ही मजबूती के साथ करती है। और हमने अपने कार्यकाल में 5-5 ट्यूबवेलें लगवाई, घासीगंज मोहल्ले में भट्टा पे लगवाया, डीवा पे लगाया, जिला उद्योग के पास लगाया, अन्नू के चौराहे के पास लगाया। क्या वजह रही 2000 की जो जीत आपकी बड़ी जीत मानी जाती थी, क्योंकि एक वैश्य वर्ग की ये सीट मानी जाती थी। ऐसे में आपने जीत का परचम लहराया था, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि 2002 से 2005 तक का आपका कार्यकाल रहा, लेकिन उसके बाद आप 20 साल राजनीति से दूर रहे, करीब मेन स्ट्रीम की राजनीति में कहीं नहीं दिखाई पड़े? क्या वजह रही कि पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया या नहीं ऐसा है, पार्टी ऐसा ये देखती है कि हम पंडित लड़ाएं, कि मुसलमान लड़ाएं, कि अल्पसंख्यक लड़ाएं, कि ठाकुर लड़ाएं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, यानी कि ब्राह्मण समाज के ऊपर दांव लगाया और ब्राह्मण समाज को लगाया। ऐसे में यही एक अहम सवाल आता है कि अल्पसंख्यक वर्ग से चूंकि आप आते हैं, जी, तो ऐसे में जो ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है,
अभी बीते विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया, सांसद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से हैं। ऐसे में आप अपनी जीत को कितना निश्चित मानते हैं? देखिए, मैं काम के ऊपर मैं चुनाव लड़ता हूँ। जब मैं चेयरमैन हुआ था 2000 से 2005 तक, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और हमारे खिलाफ राजनाथ सिंह, सलमान खुर्शीद साहब सब आके बोले और हमने अपने प्रदेश के नेता, किसी नेता को हमने अपने चुनाव में नहीं बुलाया था। हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और प्रदेश ने कहा था, शिवपाल जी ने हमको टिकट दिया था, उन्होंने हमको लड़ाया था। हम अपनी मेहनत और लगन से और जनता का दिल जीत कर मैं नगर पालिका की कुर्सी पर बैठा। आज मुझे फिर पूरा विश्वास है कि मैं जनता का दिल जीतूंगा और सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर बैठने का काम करूंगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा काम बोलता है, जनता काम देखती है। जनता का आज तक ये भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन जो है मौजूदा समय में, आपने देखा होगा उसने कोई काम नहीं किया। वो अपने बीच के विधायक से और कहीं उनसे हरदम तालमेल नहीं बना पा रहता। यही तो एक सवाल मौजूदा चेयरमैन उठाते रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से लड़ता रहा। नहीं, विकास कार्य उन्होंने कोई नहीं किया। अभी आप शास्त्री नगर चले जाइए, वहाँ पे भी वही हाल है, यानी कि सड़कें उधड़ी हुई हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, उसने एक भी गरीब जनता का टैक्स अगर कम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी एक भी टैक्स पूरी किसी के घर द्वार। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातिगत आरोप लगते रहेंगे, जातिगत राजनीति करती है। चूंकि ये आप अल्पसंख्यक वर्ष में पहले मैंने सवाल पूछा था, ऐसे में जो जातिगत समीकरण है नगर के, उसको कैसे साधेंगे आप? देखिए, ऐसा हमारे साथ ठाकुर, पंडित, अल्पसंख्यक, सरदार, हमारे ऊपर हिंदू मुसलमान का चार्ज लग ही नहीं सकता। मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमसे मैं हिंदुओं से भी प्यार करता हूँ, अपने सरदार भाइयों से भी प्यार करता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों को से भी प्यार करता हूँ, और सुल्तानपुर की जितनी जनता में सबसे हमारा प्यार है और घनिष्ठ मित्रता है। वो लोग हमको प्यार देते हैं, मैं उनको प्यार देता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यही लोग, यही प्यार हमारी जीत की कड़ी है। चलिए, ये थे नगर पालिका से भावी प्रत्याशी अपने आप को मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लगभग इन पर ही दांव लगाएगी, और चूंकि आरक्षण की सूची भी जारी हो चुकी है और उसमें मुबारकबाद हो जा रहा है। तो ऐसे में बधाई हो, बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई। चेयरमैन रह चुके हैं नगर पालिका के, ऐसे में तमाम योजनाएं लेके जनता के बीच जाएंगे। अरे आने वाला वक्त तय करेगा कि नगर पालिका की कमान किसके हाथों में होती है। प्रेस हो रही। सुल्तानपुर।